हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ सनल नायस इंजीनियरिंग एकेडमी में, वेयर वी मेक इंजीनियरिंग ईजियर फॉर यू। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम BE 2019 पैटर्न के सिलेबस के बारे में टोटल डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, सो सेमिस्टर 1 BE मैकेनिकल का लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग। बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये वीडियो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दी सिलेबस। उस सिलेबस में आप कौन सा इलेक्टिव्स चूज करना चाहिए, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू दैट फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट कि हर एक सब्जेक्ट में कितना परसेंटेज थियोरी है और कितना परसेंटेज न्यूमेरिकल होगा। एंड एट द एंड आई विल टेल यू द टेक्स्ट बुक दैट यू हैव टू रेफर, एंड इवन इफ यू आर नॉट हैविंग एनी टेक्स्ट बुक, देयर इज वन सॉल्यूशन दैट you can do it, students. Okay, so without wasting much time, let us deeply dive into this subject. Okay students, so most of the students will now enter into the last year. This would be your last year of the engineering. ये साल आपका आखिरी साल रहेगा इंजीनियरिंग का, so make sure that you have to kill it. Okay, make sure that you should get here the greatest, the highest marks. अब तक से जितना मार्क्स आपको मिला नहीं है उससे भी ज़्यादा मार्क्स आपको इस सेमिस्टर में लाना है स्टूडेंट्स। एंड आई नो दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू डू व्हाट, दे आर गोइंग टू थिंक अबाउट देयर फ्यूचर। दैट इज गुड, दैट इज ग्रेट। बट स्टूडेंट्स, ये जो सेमिस्टर है, ये सेमिस्टर में सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहेगा एकेडमिक्स एज वेल एज यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन दी अदर थिंग्स एज वेल। किसी को MBA करना है, किसी को नौकरी करना है, ओके, एंड सम विल फ्लाई out of India, so that is really very good, but you should know for which semester you have to concentrate. ये जो सेमिस्टर है, ये सेमिस्टर टफ नहीं है, ये सेमिस्टर में बहुत सारा आपको पढ़ाई करना पड़ेगा because the subjects are like that we are going to discuss in a moment here. ओके, अगले सेमिस्टर में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, एनर्जी इंजीनियरिंग नाम है उस सब्जेक्ट का, वो थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल दी सिलेबस, कितने सब्जेक्ट्स है, उन सब्जेक्ट्स का वेटेज क्या है स्टूडेंट्स। ठीक, परफेक्ट। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये आपका सिलेबस है, दिस इज द सिलेबस। वेट फॉर अ मिनट। दो मिनट रुकिए। परफेक्ट। ओके, सो दिस इज दिस सिलेबस स्टूडेंट्स हियर। सबसे पहले तो देखिए क्या है, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन, HVAC सब्जेक्ट्स है आपको स्टूडेंट्स। दिस इज नथिंग बट HVAC। HVAC के एक सब्जेक्ट है, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग। सेकेंड जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, दैट इज डायनेमिक्स ऑफ मशीनरी, हियर डॉम जिसे कहते हैं। This one is what students? This one is DOM here. Okay, थोड़ा सा अलग हो गया है, no worries. ठीक है, उस डॉम के बाद स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट जो है, आफ्टर डॉम वी हैव टर्बो मशीनरी। दिस टर्बो मशीनरी वी हैव ओनली व्हाट स्टूडेंट्स, वी हैव ओनली एंड सेमिस्टर, इसका सिर्फ एंड सेम ही है। We don't have in sem for turbo machinery. That's why total it is for how many marks guys? 50 marks. And out of 50 marks, let me tell you, okay, passing 20 marks का है. Okay, passing is of students 20 marks. So from out of 50 marks you have to score at least, and at least how much guys? At least 20 marks आपको score करने ही है। अभी यहाँ पर इलेक्टिव है, इलेक्टिव 3 and इलेक्टिव 4. Okay, so total 1 2 3 4 5. Total how many subjects are there in this semester? Total students 5 subjects है आपको इस सेमिस्टर में। आउट ऑफ दैट इलेक्टिव 3 एंड इलेक्टिव 4। सो कौन सा इलेक्टिव आपको चूज करना है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। देखिए, दिस आर द वेरियस लिस्ट ऑफ द वेरियस इलेक्टिव सब्जेक्ट। इलेक्टिव 3 में यहाँ पर 5 या 6 सब्जेक्ट्स दिए हैं, बट मोस्टली बहुत सारे कॉलेजेस में स्टूडेंट्स ओके इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ये सब्जेक्ट चूज करते हैं। ओके, अगर बाय डिफॉल्ट मिला तो ठीक है, कोई बात नहीं, इट इज ऑल्सो एन ईजी सब्जेक्ट्स। ओके, वाइल रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में मॉडर्न मशीनिंग छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट्स में न्यूमेरिकल्स है। इसका मतलब क्या है कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भी आपको न्यूमेरिकल्स
सॉल्व करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, ठीक। सो इलेक्टिव 3 में इफ आई वाज इन योर शूज आई वुड हैव सिलेक्टेड व्हाट स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। यहाँ पर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का नॉलेज भी मिलेगा और सब्जेक्ट भी थोड़ा बहुत आसान है। इन दिस सिमिलर वे इलेक्टिव नंबर 4, ओके, आइदर यू शुड चूज प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट पीडीडी सब्जेक्ट या फिर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिलेक्ट करना है। अगर आप प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट सिलेक्ट करते हो सो दिस इज ओनली एंड ओनली व्हाट स्टूडेंट्स, इट इज ओनली अबाउट द थ्योरी। सिमिलरली एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी थ्योरी है। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छे से आता है, यू कैन राइट कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, तो यू कैन गो विथ व्हाट स्टूडेंट्स, यू कैन गो विथ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट भी है। बट अकॉर्डिंग टू दिस टू व्हाट आई वुड सजेस्ट यू गाइज इज that go for additive manufacturing, okay, additive manufacturing की ओर बढ़िए जरा, because it is little bit easy, क्योंकि डायग्राम्स है, डायग्राम अगर आपने ड्रॉ किए you can write in your own language। अभी तो आप लास्ट ईयर में आ चुके हो and you should know how to describe the diagram very well। So if I was in your shoes I would have taken elective 3 as industrial engineering later students, and then I would have taken here opted for additive manufacturing। I hope elective 3 and elective 4 का आपको clear हो गया रहेगा, ठीक। But sir what about this subjects here? Yes, I am going to deal with this, okay। अगर आपको detailed explanation INSEM का HVAC एंड डॉम के बारे में चाहिए सो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अकॉर्डिंग टू द कमेंट्स आई विल डेफिनेटली लॉन्च ए वीडियो टेलिंग हाउ टू स्कोर अबाउट 20, ओके, 20 के अबाउ कैसे स्कोर करना है इन HVAC एंड इन डॉम, दैट आई विल टेल यू, ओके। कमेंट डाउन कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। सो पार्ट 1 आई होप यू हैव अंडरस्टूड टोटल कितना सब्जेक्ट्स है, टोटल 5 सब्जेक्ट्स आर देयर। आउट ऑफ दिस 5 सब्जेक्ट्स 2 इलेक्टिव हो गए, वो 2 इलेक्टिव आप चूज कर सकते हो या फिर कॉलेज डायरेक्टली आपको बोल सकता है कि भाई साहब दिस इज द सब्जेक्ट दैट यू हैव टू डील विथ, ओके, नो वरीज। जनरली ये 2 ही सब्जेक्ट्स रहते हैं स्टूडेंट्स, ओके, परफेक्ट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। सो लेट अस ट्राई टू डिकोड मोर अबाउट दिस। चलिए सिलेबस के बारे में देखते हैं स्टूडेंट्स। टू मिनट्स गाइस, लेट मी ट्राई टू इरेज दिस। सबसे पहले इरेज करता हूँ। चलिए, so now if we will see students here, first of all we'll try to understand the subject of HVAC। HVAC subject में क्या है, what are the basic of it। चलिए देखते हैं अभी, ध्यान दीजिएगा इस, ओके। सो देयर आर 2 यूनिट्स here, थोड़ा सा मैं मिनिमाइज करता, मतलब दोनों भी यूनिट्स आ जाएंगे यहाँ पर, बढ़िया बढ़िया, ओके। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स HVAC इज द बेस ऑफ व्हाट गाइस, HVAC इज द बेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर होगा, हाँ। HVAC इज द बेस ऑफ व्हाट गाइस, HVAC इज द बेस ऑफ हियर थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का वो बेस है, perfect। so in order to understand here students, in order to understand here thermodynamics, okay, अगर आपको thermodynamics understand करके HVAC understand करके लेना है so you should know TD, okay, afterwards some sort of ATD, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में, ओके, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का सबसे पहला जो चैप्टर था, फर्स्ट एज वेल एज सेकंड वेपर कंप्रेशन साइकिल, वो भी थोड़ा बहुत आपको मालूम होना चाहिए। एंड देन वी विल हैव हियर HMT, हीट एंड मास ट्रांसफर, बट उसका रिक्वायरमेंट तो नहीं है। सो डायरेक्टली हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग का बेसिक जो है स्टूडेंट्स, ओके, बेसिक क्या है, बेसिक है आपका थर्मोडायनेमिक्स। HVAC का बेसिक क्या है स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स, ओके। सो हियर वी हैव 2 यूनिट, यूनिट 1, यूनिट 2। यूनिट 1 देखिए स्टूडेंट्स, ओके, पे अटेंशन फॉर यूनिट नंबर 1। सो इन यूनिट नंबर 1 देयर आर 2 चैप्टर्स, 2 चैप्टर्स है स्टूडेंट्स। द फर्स्ट वन इज गैस साइकिल रेफ्रिजरेशन, और जो सेकेंड चैप्टर है दैट इज रेफ्रिजरेंट्स, ओके। सो ये जो रेफ्रिजरेंट्स चैप्टर है स्टूडेंट्स, दिस इज totally what students, this is totally
थियोरी, ये पूरा का पूरा थियोरी चैप्टर है। आई होप दैट यू हैव पेन एंड पेपर इन योर हैंड। सिलेबस में सिर्फ आपको इतना लिखना है कि कितना परसेंट थियोरी, कितना परसेंट न्यूमेरिकल। यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू लर्न इट गाइस, ओके। सो ये थियोरी है। गैस साइकिल में स्टूडेंट्स, गैस साइकिल में वी विल हैव थियोरी बट न्यूमेरिकल एज वेल, ओके। सो ये न्यूमेरिकल कितने मार्क्स का होता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स आर देयर, इफ यू वांट टू नो आई कैन मेक ए वीडियो ऑफ हाउ टू स्कोर अबाउट 20 इन HVAC इन सेम। सो फॉर दैट यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक जरूर करना स्टूडेंट्स, ठीक, ओके। सो यूनिट नंबर 1 इज क्लियर। वी हैव हाउ मेनी चैप्टर्स, वी हैव 2 चैप्टर्स। उसमें से सेकेंड जो चैप्टर है स्टूडेंट्स दैट इज थ्योरी। फर्स्ट चैप्टर वी विल हैव थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल इन इट, नो डेरिवेशन, ठीक, इसमें डेरिवेशन नहीं है। सो नो नीड टू, घबराने की बात नहीं है। सो दिस इज यूनिट नंबर 1, परफेक्ट। सो नाउ स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 2 में फिर से 2 चैप्टर्स आ गए। चैप्टर नंबर 1 जो है स्टूडेंट्स, वी विल हैव हियर थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल्स, मतलब एग्जाम में आपको थियोरी भी पूछा जाएगा और न्यूमेरिकल भी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यूनिट नंबर 2 स्टूडेंट्स इज दिस चैप्टर नंबर 2, ओके। यूनिट नंबर 2 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर चैप्टर 2 है, क्योंकि फिक्स्ड 10 to 12 मार्क्स न्यूमेरिकल ये मल्टीपल इवेपोरेटर सिस्टम में पूछा ही जाता है। सो वी विल हैव योर थियोरी एज वेल एज व्हाट स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल, perfect, okay। So all in all if you will see here guys, देखिए यूनिट नंबर 1 2 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर थियोरी प्लस न्यूमेरिकल, थ्योरी। मल्टी प्रेशर सिस्टम में थियोरी प्लस न्यूमेरिकल, थियोरी प्लस न्यूमेरिकल, मतलब इसमें आपको थियोरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों भी करने पड़ेंगे यूनिट नंबर 2 में। और यूनिट नंबर 1 में मोस्टली 1 न्यूमेरिकल इज बीन आस्क्ड, वो भी कितने मार्क्स का स्टूडेंट्स, 10 मार्क्स का, ओके। इसमें भी जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो भी कितने मार्क्स का है स्टूडेंट्स, वो भी 10 मार्क्स का है। सो आउट ऑफ 30 20 मार्क्स इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स दी न्यूमेरिकल्स, मतलब 60 to 70% से ज़्यादा इनसेम में आपको इसका न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा स्टूडेंट्स, ओके। न्यूमेरिकल्स विल बी आस्क्ड हियर, परफेक्ट, ग्रेट। सो दिस वाज आवर HVAC इंट्रोडक्टरी पार्ट एज वेल एज दी थियोरी कितना परसेंटेज, न्यूमेरिकल कितना परसेंटेज। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, perfect. Let us try to understand here the next subject, that is dynamics of machinery, DOM. So एक बात याद रखिए, DOM ये जो subject है students, this is one of the important, being a mechanical engineer you should know how to balance out this thing. So यहाँ पर भी अगर आपको DOM के ऊपर वीडियो चाहिए, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सेपरेटली मैं आपको वीडियो आपके लिए बनाऊंगा हाउ टू स्कोर अबाउट 20, ठीक। So balancing, unit number 1 balancing, yes guys, we have here theory as well as numerical, derivation नहीं है, so I will write down here no derivation. But let me tell you students, end sem में DOM में ऐसे derivations है, 4 से 5 डेरिवेशन से जो कि पूछा ही जाएगा, ओके। वो तो कोर्स में अवेलेबल ही हो जाएगा अगर आपको इसका कोर्स चाहिए स्टूडेंट्स। सो एट द टाइम ऑफ अपलोड अगर आप देख रहे हो तो फिर ये जो कोर्स है स्टूडेंट्स ये अवेलेबल होगा जुलाई के लास्ट वीक तक, जिसमें पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नोट्स भी रहेगा। एंड सेकेंडली ऑल PYQs विल बी शॉर्ट एंड 1 शॉट वीडियोस उसमें ही रहेंगे। यूट्यूब में इसके 1 शॉट वीडियोस नहीं आने वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। सो बैलेंसिंग वी विल हैव थियोरी एज वेल एज न्यूमेरिकल। जायरोस्कोप में भी सेम है स्टूडेंट्स, जायरोस्कोप में भी सेम है। वी विल हैव थियोरी एज वेल एज न्यूमेरिकल्स, 2 minutes, एज वेल एज न्यूमेरिकल। सो थियोरी भी पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल भी है, एंड इन द सेम वे वी विल हैव नो डेरिवेशन गाइस, ठीक है। डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा यहाँ पर, ओके। सो हियर द बेसिक पार्ट, मोर देन 22 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स रहने वाले हैं। मोर देन 22 मार्क्स इन योर, मतलब 20 के अबाउ तो जा सकता है, 10-10, ओके। मिनिमम मैं आपको अगर बोलूं, मिनिमम 16 मार्क्स का तो रहेगा ही।
क्या न्यूमेरिकल. So minimum 16 marks numericals will be there. So you should be pit pat ready with this. Your INSEM is loaded with all the numericals. HVAC में भी numerical है, DOM में भी numerical है. टर्बो मशीन का आपका INSEM नहीं होगा. ठीक है. सो ये जायरोस्कोप ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, इसमें ट्रिक्स है. इफ यू विल परचेज द कोर्स यू विल अंडरस्टैंड द ट्रिक हियर. नहीं तो नॉर्मली राइट हैंड और लेफ्ट हैंड रूल इसमें यूज करना पड़ता है. बट इफ यू विल सी द वे दैट आई हैव टॉट, इट्स वेरी इजी. सिर्फ क्वेश्चन रीड करके, लेट मी टेल यू स्टूडेंट, सिर्फ क्वेश्चन रीड करके आप 10 मार्क्स, आपके 10 मार्क्स इजीली हैंड इन हैंड यू विल गेट इट. ओके, इतना इजी पढ़ाया है मैंने. ठीक है. सो हियर इज द बेसिक्स ऑफ स्टूडेंट्स डायनेमिक्स ऑफ मशीनरी. परफेक्ट. उसके बाद तो है टर्बो मशीनरी. टर्बो मशीनरी में हर एक यूनिट में स्टूडेंट्स वी विल हैव द न्यूमेरिकल थियरी, न्यूमेरिकल डेरिवेशन. दिस इज वेरी कॉमन. डेरिवेशंस आपको बहुत पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पर. सो ओवरऑल मैं जो आपको बताता हूँ दैट इज थियरी प्लस न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन वुड बी योर टर्बो मशीन. टर्बो मशीन में थियरी भी आपको सीखना है, न्यूमेरिकल भी सीखना है और डेरिवेशन भी सीखना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स. देयर इज नो वे. ओके, सिर्फ थियरी करके आप नहीं जा सकते हो. इट वुड बी वेरी रिस्क. यू वुड पुट योर मार्क्स इन रिस्क. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी टाइम है. So start studying very properly guys. Okay, so this was the theory plus numerical derivation. इसके बारे में तो मैं कोर्स में अच्छे से डिस्कस किया ही हूँ. So let us try to understand. Next जो है that is industrial engineering. Industrial engineering के बारे में हम डिस्कस करेंगे. हालांकि स्टूडेंट्स that is elective, but no worries, we will discuss about it as well. Yeah, perfect. So pay attention guys. Industrial engineering. Perfect. So यहाँ पर यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 है. वी हैव द इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्टिविटी. वी हैव न्यूमेरिकल. देखो इसमें भी न्यूमेरिकल ही है, न्यूमेरिकल ऑन प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट. हालांकि ये 6 से 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, कभी कभार 10 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है. So basically minimum I am telling you minimum 6 marks this numerical is been asked of unit number what students, unit number 1 का. बाकी तो रेस्ट क्या है स्टूडेंट्स, रेस्ट थियरी है. थियरी इजी है, थियरी हो जाता है. बट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट स्टूडेंट्स that you will study here how an industry runs, what are the productive measurements techniques that is being used to increase its productivity. अगर productivity increase करना है तो फिर कौन से strategies इस्तेमाल करने पड़ेंगे, that you are going to study in this industrial engineering. ठीक. So ये रहा आपका यूनिट नंबर 1 जिसमें थियरी भी है and we will have numerical as well students. Okay, work study. Perfect. So work study में भी देखिए, work study में भी students we have numerical. So this numerical is been asked for 6 marks. Minimum I am telling you minimum 6 marks, max to max 10 marks would be there. Okay, if you will see the question paper आपको लगे समझ जाएगा कि numericals आने ही वाले हैं. Okay, and then we will have your theory as well, theory plus numericals. This I am telling for unit number 2. Okay, theory तो फिर ज़्यादा मार्क्स के लिए है, but numerical is there. You know that students कि theory में total full marks तो नहीं मिलते हैं, so that's why you have to attempt your numerical. Okay, so this was the industrial engineering guys. So similarly PDD जो है, PDD आप लो या फिर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग लो, देयर इज नो न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू इट. ओके, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी प्रॉपरली गाइस. ओके, परफेक्ट. चलिए, सो नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज बीन ओवर. लेट अस ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट दैट विच टाइप ऑफ टेक्स्ट बुक्स यू हैव टू परचेस. अगर आपको परचेस करना है तो आप कर सकते हो, या फिर स्टूडेंट्स कोर्स if you will purchase it, there is no need to purchase anything. सिर्फ उसमें से करो, जितना लिखा है उतना लिखो, क्योंकि मैंने थियरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, PYQs सारे उसमें ऐड कर दिए हैं. ओके, इट विल बी अवेलेबल टिल द एंड ऑफ द जुलाई गाइस. ठीक है. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डॉन, ओके, टेक मैक्स
टेकमैक्स तो नहीं, सॉरी, टेक्नोलॉज, टेकमैक्स का टेक्नोलॉज और टेक्न्यू हो गया। तो यहाँ पर डॉम के लिए आप टेक्नोलॉज का इस्तेमाल कर सकते हो। देर आर वेरियस रेफरेंस बुक, बट आई सजेस्ट दैट अभी लास्ट ईयर है तो बेसिकली आपको आगे जाकर क्या करना है उसमें थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ओके। वाइल रेस्ट आप लोकल ऑथर बुक्स रेफर कर सकते हो। डॉम के लिए टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर सकते हो स्टूडेंट्स, ओके। एचवैक के लिए भी आपको टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ता है, बट समटाइम्स दी क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड फ्रॉम टेक्न्यू इटसेल्फ। बट स्टूडेंट्स अगर आप टर्बो मशीनरी का सिर्फ और सिर्फ आपको क्या इस्तेमाल करना है, टेक्निकल पब्लिकेशन, दैट्स इट, बहुत इजी है, ठीक है। टेक्नोलॉजी से भी कुछ क्वेश्चन आए हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा स्टूडेंट्स दैट वुड बी योर टेक्निकल से बातें बहुत सारे क्लियर होगी, okay, so that's why turbo is technical, and if you are going for industrial engineering on PDD उसके लिए बेस्ट है आपका टेक्नोलॉजी। बात सबसे बेस्ट है नॉलेज, ठीक है। दिस आर दी वेरियस बुक्स लिस्ट स्टूडेंट्स, ठीक है, ये है पूरे के पूरे बुक्स लिस्ट इफ यू वांट टू परचेज इट, ओके। एंड ये स्टूडेंट्स यू ऑल नो कि इनसेम में, ओके, इन इनसेम यू कैन इजीली स्कोर, डॉम में बता रहा हूं मैं स्टूडेंट्स, डॉम में बता रहा हूं, यू कैन इजीली स्कोर अबाउट 28 आउट ऑफ 30। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 29 स्कोर की एक थियरी के लिए कट करते हैं। आई एम टीचिंग सिंस 10 years, ओके। उसमें 2015 पैटर्न के स्टूडेंट्स को सिखाया और 2019 पैटर्न के भी स्टूडेंट्स को मैंने सिखाया है। देन ईच एंड एवरी बैच स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड, बिकॉज 20 to 22 मार्क्स ये तो सिर्फ क्या है स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल है, और मैं जो बताऊंगा थियरी आपको उतना ही करना है स्टूडेंट्स, ओके। सो दैट इज द थिंग, इन सेम में आप इजीली स्कोर कर सकते हो, एंड सेम की बात हम एंड सेम में ही करेंगे स्टूडेंट्स। सो यस, if you want any help students, SNEA is there for you, no doubt in that। we are starting our offline batch भी हम start करने वाले हैं students। if you are living in Nasik you can join our class। if you want to know more about it, आप description में दिया हुआ जो group link है आप उस ग्रुप लिंक में ज्वाइन कर सकते हो स्टूडेंट्स। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दैट ये सेमिस्टर में आपको कितनी मेहनत करनी है। लास्ट में पढ़ाई मत कीजिए स्टूडेंट्स, ओके। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम को वेस्ट मत कीजिए, ओके। टाइम बहुत ही मूल्यवान है स्टूडेंट्स, ओके। ईच एंड एवरी सेकेंड इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। सो पिछले सेमिस्टर में जो गलतियां आप लोगों ने की है, लिस्ट डाउन दैट डिफिकल्टीज, उसको उसमें ओवरकम करने की कोशिश कीजिए। ये जो सेमिस्टर है, ये जो ईयर है, इस ईयर में आपको सबसे ज़्यादा परसेंटेज लाना है, सबसे ज़्यादा पॉइंटर लाना है अब तक से जो आपको मिला नहीं है। अगर आपको पूरा ऑल क्लियर होना है तो ऑल क्लियर टारगेट है। जो बच्चे पहले से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए 9 पॉइंटर 9.5 ये टारगेट रखो, टारगेट बड़ा रखो, ओके। टारगेट बड़ा रखो स्टूडेंट्स, ओके। टारगेट स्टार को रखो। if you can't hit the star you can hit the moon itself, okay। टारगेट बहुत बड़ा रखो, मतलब कम से कम एवरेज से ज़्यादा तो भी आपको मिल जाएगा गाइस। आई होप दैट यू हैव गेन्ड सम नॉलेज बाय सीइंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना स्टूडेंट्स। इन दिस वे आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू गाइस।